सो गाइस, जैसा कि हमने द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि माइक को इस बात से काफी ज्यादा दुख पहुंचता है कि उसके पेरेंट्स जिंदा होते हुए भी उसके सामने नहीं आए। इसीलिए फिर वो डेव के साथ में यहाँ पर किसी दूसरी जगह पे चला जाता है, जहाँ पर वो डेव से ये कहने लगता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे ही पेरेंट्स मुझसे झूठ बोलेंगे, मुझे अंधेरे में रखेंगे। वो लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन उन्होंने ग्रैंड एलर के साथ में मिलकर मुझसे झूठ बोला। आखिर वो लोग मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं है कि मैं कितना ज्यादा दुखी था और मैंने उनके लिए कितने ज्यादा दर्द को भी सहा है। इसीलिए वो रोते हुए डेव से कहने लगता है कि आखिर वो लोग मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? क्या वो लोग इस बारे में नहीं जानते कि उन लोगों की मौत से मुझे कितना ज्यादा दुख हुआ था? मैंने जिस दर्द को सहा है, क्या वो उस दर्द को नहीं जानते? और इसी वजह से वो यहाँ पर काफी जोरों के साथ में भी चिल्लाने लगा था और माइक को एक जगह पे बैठे हुए उसको रोते हुए काफी ज्यादा समय हो जाता है। जिसके बाद फिर डेव उसके पास में आकर बैठता है और उससे कहने लगता है कि क्या अब तुम बेटर फील कर रहे हो? लेकिन माइक की आंखों से तो अभी भी आंसू निकलना बंद नहीं हुए थे और वो लोग कहने लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन चाहे जो भी हो, आखिरकार है तो वो मेरे पेरेंट्स ही, वो लोग जिंदा हैं, मेरे लिए तो यही काफी है। तो डेव भी उससे कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वो लोग जिंदा तो है, क्योंकि कुछ लोगों के नसीब में तो पेरेंट्स लिखे ही नहीं होते। तुम खुशनसीब हो जो कि तुम्हें दोबारा वो लोग देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए फिर माइक यहाँ पर गॉड को थैंक्स बोलने लगता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स को सही सलामत रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो थैंक यू बोलते हुए अपने आंसुओं को पूछता है और अभी भी रोते ही रहता है। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा शांत होकर डेव से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद केवल इसलिए ही चाहिए थी ताकि तुम मुझे वहाँ से बचा लो, इसीलिए मेरी किसी भी बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना और तुम्हें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक असली मर्द हूँ। तो डेव उससे कहता है कि वो तो मैं भी हूँ, मुझे ये आकर तुम क्यों बता रहे हो? अब वो दोनों ही एक दूसरे की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। तभी माइक यहाँ पर डेव से ये पूछने लगता है कि वैसे अब हम लोग आगे क्या करेंगे? लेकिन डेव को तो खुद भी पता नहीं होता कि आगे उन लोगों को आखिर करना क्या है। वो उससे केवल इतना ही कहता है कि अब हम लोग अपने कल्टिवेशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे, कि तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोगों को अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है हार्ड वर्क करते हुए, तभी हम लोग अपने सभी के सभी चाहने वालों को बचा पाएंगे। तो फिर माइक उससे कहने लगता है कि वैसे हम लोग शैंग चैन के पास में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि उसने हमसे उस वक्त कहा था कि जब हम लोग 9th लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाएंगे तब हम लोग उसकी टीम को ज्वाइन कर सकेंगे। और वैसे भी अब तो हम लोग 9th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, इसीलिए अब हम लोग उसके पार्टनर बनने के भी काबिल हो चुके हैं। जिस बात पर डेव उससे कहता है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, लेकिन अभी हमें उसके ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए हम आखिर उसको कहाँ पर ढूंढने के लिए जाएंगे? तो माइक उससे कहने लगता है कि चलो हमें यहाँ से थंडर सिटी वापस चलना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि थंडर सिटी में जो ग्रैंड कंपटीशन हुआ है उसकी न्यूज बहुत ही जल्द चारों तरफ फैल जाएगी, जिससे मुझे उम्मीद है कि जैसे ही शैंग चैन को इस खबर के बारे में पता चलेगा वो जरूर से हम लोगों से मिलने के लिए ब्लू डोमेन में तो आएगा ही आएगा। तो फिर डेव माइक से कहने लगता है कि तुम थंडर सिटी के ग्रैंड कंपटीशन को जीत चुके हो जैसा कि तुम चाहते थे, और साथ ही साथ तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें वापस मिल चुके हैं, और इस बात के लिए तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिर माइक उससे खुश होते हुए कहने लगता है कि वैसे क्या तुम मेरे साथ में डिनर करने के लिए चलना चाहोगे, क्योंकि अभी तो ये मौका है जश्न मनाने का। तुम्हें अपने घर से सारे के सारे बच्चों को भी ले आना चाहिए, क्योंकि मैं तुम सभी के सभी लोगों को एक अच्छी खासी दावत देना चाहता हूँ। बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो? तो डेव उससे कहने लगता है कि वैसे मैं उस दावत के लिए कोई अच्छा सा समय देखूंगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे होंगे और अब तो उन्हें तुम्हारे बारे में चिंता भी होने लगी होगी। तो माइक कहने लगता है कि मैं तो यही चाहता हूँ, बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूँ कि उन्हें और भी ज्यादा चिंता हो मेरे बारे में, और ग्रैंड एल्डर को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसको वो कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उनका सारा का सारा वाटर ऑफ लाइफ को पी जाऊंगा, और इससे अच्छी सजा ग्रैंड एल्डर के लिए हो ही नहीं सकती। तो डेव उससे कहता है कि तुम्हारा बचपना कभी भी नहीं जाएगा, और इस बात को मत भूलो कि मैं तुम्हारे भी इमोशंस को फील कर सकता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि तुम बोल क्या रहे हो और सोच क्या रहे हो। तुम तो खुद ही ये चाहते हो कि तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ, इसीलिए वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए। तो माइक उससे कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, और वो जैसे यहाँ से अपने विंग्स की मदद से उड़कर जाने लगता है तो फिर तभी डेव उसको रोक कर उससे कहने लगता है कि वैसे मेरी बात सुनो, जब मैं तुम्हारे घर डिनर करने के लिए नहीं आ रहा हूँ तो कम से कम मुझे उतना पैसा दे दो जिससे कि मैं घर पर अपना खाना ले जाऊँ। जैसे कि फिर माइक उससे गुस्से के साथ में कहने लगता है कि झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुमने ग्रैंड कंपटीशन में काफी सारा पैसा भी जीता था और फिर भी तुम मुझसे पैसा मांग रहे हो। अब माइक उसको तुरंत ही यहाँ पर पैसा देकर चला जाता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है माइक के पेरेंट्स को, जहाँ पर माइक की मॉम तो काफी ज्यादा टेंशन में थी और वो यहाँ से वहाँ पर डोल रही थी। माइक के डैड कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, वो आ जाएगा, बस तुम चलना बंद करो। तो फिर माइक की मॉम तुरंत ही उनका कान खींचते हुए उनसे ये कहने लगती है कि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि ये तुम्हारा ही तो एकदम सड़िया
आइडियल सा आइडिया था। मैंने आपसे पहले ही इस बारे में कहा था कि मेरे बेटे को चिंता नहीं है कि वो थंडर सिटी का लॉर्ड बने या ना बने, लेकिन उस वक्त आपने मेरी बात सुनी कहाँ थी। अगर हम उसके बजाय एक और ब्लाइंड डेट को अरेंज करा लेते तो शायद मेरा बेटा मुझसे नाराज ना होता। तो माइक के डैड कहने लगते हैं कि ठीक है, पहले आप मेरा कान तो छोड़ दो, और इस बात को याद रखना कि अब तुम दोबारा से माइक के सामने ब्लाइंड डेट को तो मेंशन भी मत करना, क्योंकि अगर तुम फिर से उससे ब्लाइंड डेट के बारे में कहोगी तो उसको हमेशा ही वही वक्त याद आएगा जब उससे उसके पेरेंट्स को छीन लिया गया था। कि हमें तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो भी 9th लेवल पर आ चुका है, साथ ही साथ वो एलिमेंटल हर्ट के सीक्रेट को भी जान चुका है, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्द 10th लेवल में भी एंटर कर जाएगा। तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए कि अगर वो केवल एक बार डिवाइन लेवल तक पहुंच गया तो फिर उसकी भी लाइफ काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, जिससे कि हम उसकी मैरी तो आने वाले समय में भी कभी भी करा सकते हैं। तो फिर माइक की मॉम गुस्सा करते हुए कहने लगती हैं कि आप तो कुछ भी नहीं जानते। दुनिया की सारी माएँ तो यही चाहती हैं कि उनका बेटा जल्द से जल्द मैरी करे और अपने माँ बाप को अच्छे अच्छे चिल्ड्रन भी दे दे, क्योंकि जिस तरीके से हमारा बेटा अपनी जिंदगी बिता रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब अगर वो अभी मैरी नहीं करेगा तो आखिर कब करेगा। और अब माइक भी इसी तरफ ही आ रहा था। माइक की मॉम कहने लगती हैं कि ये हमारे लिए भी कितना ज्यादा गलत है कि वो हमें अकेला छोड़ के ही चला जाता है। सोचो कितना अच्छा होता अगर उसके बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर खेल रहे होते। लेकिन तभी अचानक से उनके दिमाग में एक बात आने लगती है। तो माइक के डैड कहते हैं कि वैसे अब तुम्हें आकर क्या हो गया। तो माइक के मॉम बताते हैं कि वैसे हमारा बेटा माइक काफी समय से प्रैक्टिस कर रहा है डेव के साथ में। वो अपने बीच की हर एक छोटी से छोटी बात को एक दूसरे से शेयर करते हैं, साथ ही साथ वो लोग एक दूसरे के साथ में कहीं पर भी टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। यूँ समझ लो कि वो दोनों ही दो जिसमें एक जान के जैसे काम करते हैं, जिससे कि वो दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज भी आ चुके हैं। और अगर ये दोनों और ज्यादा साथ में रहे तो कहीं हमें कोई अनर्थ देखने को ना मिले। तो माइक के डैड कहने लगते हैं कि वैसे मुझे ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन माइक तो ये सारी की सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए वो दरवाजे को खोलकर अपनी मॉम से कहने लगता है कि आप मुझे क्या समझ रही हो, मैं एक मैन हूँ और हमेशा वही रहूंगा। जिससे कि फिर वो तुरंत ही ड्रामे करते हुए आंसुओं को बहाते हुए माइक की तरफ जाने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। तो ये लगा था कि शायद ग्रैंड एल्डर ने तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम आकर तुम्हें अपनी बात को कैसे समझाएं। और अब वाकई में वो यहाँ पर काफी सीरियस हो जाते हैं और उनकी आंखों से असली के आंसू बहने लगते हैं। और वो माइक से कहती हैं कि हमें माफ कर दो, हम ये मानते हैं कि ये हमारी ही गलती थी। तो फिर माइक उनको हक करते हुए उनसे कहता है कि हम एक परिवार हैं, इसीलिए आप कभी भी मुझसे अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगेंगे। जिससे कि फिर अब वो माइक को यहाँ पर अपनी फीलिंग्स दिखाते हुए और भी ज्यादा जोरों के साथ में रोने लगती हैं और उसे ये दिखाती हैं कि हम आज के बाद कभी भी ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करेंगे। जिस चीज को देखकर फिर माइक के डैड भी इमोशनल होकर उन दोनों के ही पास में जाकर उनको गले से लगा लेते हैं। और फिर हम अगले ही सीन में डेव को देखते हैं, जिसने माइक से जो पैसे लिए थे वो उनसे काफी सारा खाना लेकर अपने सभी के सभी बच्चों को खिला रहा था। और वो भी माइक की फीलिंग्स को फील करते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तो फिर एक बच्चा डेव से कहने लगता है कि भैया वैसे आप मुझे बताइए कि आप हंस क्यों रहे हो। तो डेव उसको बताता है कि क्योंकि तुम्हारे जो माइक भैया हैं वो अब काफी ज्यादा खुश हैं, उनकी जिंदगी में जो दुख थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो वो बच्चा कहता है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को अच्छा ही डिनर दिया है, इसीलिए उनको तो खुश होना ही चाहिए। तभी एक बच्चा डेव से कहता है कि वैसे माइक भैया इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। तो डेव बताता है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है बहुत ही जल्द। लेकिन ब्लाइंड डेट का नाम सुनकर दोबारा से माइक की तो हालत ही खराब होने लगती है और वो मॉम से कहने लगता है कि प्लीज मॉम मुझे छोड़ दीजिए। आप ये भी तो देखो, मैंने अभी हाल ही में थंडर सिटी के ग्रैंड कंपटीशन को जीता है और आपने तो मुझे अभी चैन से सांस भी नहीं लेने दी। कम से कम मुझे थोड़ा सा तो रेस्ट कर लेने दो। और माइक के डैड तो यही चाहते थे, इसीलिए वो कहने लगते हैं हाँ वैसे सच में हमारा बेटा काफी ज्यादा थका हुआ है। इस चैंपियनशिप को जीतने की वजह से उसने काफी ज्यादा मेहनत की है, जिससे कि वो सबका पसंदीदा किरदार बन चुका है। तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब हमारा बेटा थंडर सिटी के इतिहास का पहला ऐसा फाइटर बन चुका है जिसने इतनी कम उम्र में 9th लेवल को अचीव कर लिया है। इसीलिए अब उसको ब्लाइंड डेट के अलावा बाकी चीजों पर तो ध्यान देना चाहिए। इसीलिए फिर वो माइक से कहने लगते हैं कि अब तुम हमारी 5 थंडर आर्मी में जाओगे और वहाँ पर डिप्टी की पोजीशन को संभालोगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे आर्मी कमांडर ले मिंग हैं। तुम्हें सोल्जर्स को ट्रेन करना सिखाएंगे, उनको कमांड देना सिखाएंगे, जिससे तुम्हारे कल्टीवेशन के साथ साथ दिमागी विकास भी काफी अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए जल्दी बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। लेकिन माइक कहने लगता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं करूंगा। जिससे कि फिर माइक के डैड सोचते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ तुम अपनी कम उम्र में ही काफी बुरे वक्त से गुजर चुके हो, इसीलिए अब हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को नकारो। तुम ये भी मत भूलो कि अब तुम बड़े हो चुके हो, इसीलिए अब तुम्हें अपनी मैरिज और करियर दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और वैसे अगर
अगर 5 थंडर आर्मी के बारे में कहा जाए तो उससे तुम्हें जिंदगी का एक नया तरीका भी मिल जाएगा। और वैसे मेरे पास में एक और काफी अच्छा आइडिया भी है और हमें इस अच्छे आइडिया के बारे में नेक्स्ट पार्ट में मालूम चलेगा। ये भी मालूम चलेगा कि डेव और माइक कौन कौन सी डीमन गर्ल को पसंद करते हैं। वैसे आप लोगों के हिसाब से किसके साथ में कौन होना चाहिए मुझे कमेंट में जरूर से बताना।